हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो है लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच। अगर आप मैकबेथ से जुड़े बाकी के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर स्केच को समझते हैं। लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है। जैसे कि आपको पता होगा, मैकबेथ में 3 विचेस हैं और लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहता है मैलकॉम। सो बेसिकली मैलकॉम उसे फिएंड लाइक क्वीन भी कहता है, यानी कि एकदम दुश्मनों जैसी क्वीन। शी इज़ द मूविंग फोर्स बिहाइंड मैकबेथ्स डीड। सो मैकबेथ जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसकी पत्नी ही होती है। उसकी पत्नी उसे जैसे जैसे समझाती जाती है, जो जो कहती जाती है, मैकबेथ बिल्कुल वैसा ही करता जाता है। वो एट टाइम्स मैकबेथ को चैस्टाइज भी करती है, उसे भला बुरा भी कहती है और अपनी जीभ का प्रयोग करती है, और ताकि मैकबेथ जो है, जो अभी तक हेसिटेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या उसे वाकई में किसी का कत्ल करना चाहिए, लेकिन उसकी वाइफ की वजह से मैकबेथ की सारी हेसिटेशन ख़त्म हो जाती है और वो एक हत्यारा बन जाता है, और उसी लेडी मैकबेथ की वजह से ही वो मर्डर करने लगता है। तो अगर हम लेडी मैकबेथ के फर्स्ट कैरेक्टर ट्रेट के बारे में बात करें कि उसमें क्या खूबी थी, तो वो था लव फॉर हर हस्बैंड। तो वो जो कुछ भी करती है वो इसीलिए करती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को किंग बना हुआ देखना चाहती है। सो व्हेन लेडी मैकबेथ मेक्स हर फर्स्ट अपीयरेंस इन द प्ले, शी इज सीन रीडिंग द लेटर फ्रॉम हर हस्बैंड। तो प्ले में जब पहली बार उसे इंट्रोड्यूस किया गया तो वो अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ रही थी, और उस लेटर में मैकबेथ उसे डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस कहता है, और अपनी बैटल में जो वो सक्सेसफुल हुआ था उन चीज़ों के बारे में वो बताता है। साथ ही साथ ये बताता है कि उसे 3 विचेस मिली थी और उन विचेस ने क्या प्रोफेसी की है, क्या भविष्यवाणी की है, और कैसे उसमें से जो एक भविष्यवाणी है वो तो पूरी भी हो गई है। तब लेडी मैकबेथ जो है वो जानती है कि उसके हस्बैंड की कमज़ोरी क्या है, वीकनेस क्या है, और वो कभी भी हद से ज़्यादा आगे बढ़कर कोई काम नहीं करेगा, किसी का कत्ल नहीं करेगा। तो वो अपनी स्ट्रॉन्ग विल का इस्तेमाल करती है और अपने हस्बैंड को वो कन्विंस करती है कि वो किंग डंकन का कत्ल करे। तो आप ये लाइंस जो है प्ले की वो यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया है। हर इंटरेस्ट इन मैकबेथ्स वेलफेयर एंड करियर इज़ अनसेल्फिश। तो उसका जो इंटरेस्ट है मैकबेथ के करियर में वो अनसेल्फिश है। वो बस अपने हस्बैंड को बढ़ता हुआ देखना चाहती है। तो वो जो प्लान बनाती है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाती है, बल्कि अपने हस्बैंड के लिए बनाती है। और इसीलिए वो कहती है, आई मे पोर माई स्पिरिट्स इन दाइन ईयर। तो मैं तुम्हारे कान में एक बात डालना चाहती हूँ। विद द वैलर ऑफ माई टंग ऑल दैट इम्पीड्स दी फ्रॉम द गोल्डन राउंड टू हैव दी क्राउंड विथाल। कि कैसे वो अपने हस्बैंड को क्राउंड होते हुए, यानी मुकुट पहनते हुए देखना चाहती है। तो उसके आगे जो कोई भी कमी आती है उन कमियों को वो हटा देना चाहती है, और अपने हस्बैंड को कन्विंस करती है कि किसी भी तरीके से उसका जो हस्बैंड है वो आगे बढ़े और राजा बने। लेडी मैकबेथ ओवरकम्स मैकबेथ रेजिस्टेंस बाय प्रेजेंटिंग हिम विद अ स्कीम ऑफ मर्डर। तो जब मैकबेथ पूछता है कि हम क्या कर सकते हैं, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, तो वही उसकी वाइफ ही उसे वो स्कीम देती है, प्लान देती है मर्डर का, कि वो कैसे किंग डंकन का मर्डर करेंगे। और उसकी जो हिम्मत है उससे मैकबेथ भी अचंभित रह जाता है, वो भी शॉक हो जाता है। लेडी मैकबेथ में बहुत ज़्यादा विल पावर भी है। उतना विल पावर शायद मैकबेथ में भी नहीं है। तो वो अपने विल पावर को दिखाती है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में अपने हस्बैंड की हेल्प करती है, यानी किंग डंकन को मारने में वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती है। उसके एक्शन को गाइड करती है, उसके डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उसे निकालती है। और अपने हस्बैंड के लेटर के लिए उसका रिएक्शन क्या था, ग्लैमिस दो आर्ट एंड कॉडोर। तो वो कहती है, तुम ऑलरेडी थेन ऑफ ग्लैमिस हो, थेन ऑफ कॉडर हो, एंड शैल्ड बी व्हाट दो आर्ट प्रोमिस्ड। और जो तुम्हें प्रॉमिस किया गया है, यानी जो तुम्हें उन विचेस ने कहा है कि तुम राजा भी बनोगे, तो वो चीज़ भी ज़रूर पूरी होने वाली है, यानी तुम राजा भी बनोगे। शी डज़ नॉट हैव द ब्रूडिंग इमेजिनेशन लाइक दैट ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की तरह वो इमेजिन नहीं करती है, वो तो एक्शन लेना चाहती है, वो डिटरमाइंड है एक्शन लेने के लिए, और इसीलिए वो मैकबेथ को डंकन को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए कहती है।
शी टेक्स अपॉन हर्सेल्फ द डायरेक्शन ऑफ अफेयर्स एंड अरेंजेस ऑल द डिटेल्स ऑफ द मर्डर। तो जब मैकबेथ ठीक से उस काम को नहीं कर पा रहा था तो वही पूरा अरेंजमेंट करती है और शराब वगैरह पिलाती है सर्वेंट्स को। सो वो कहती है अपने हस्बैंड मैकबेथ से कि ये जो सोल्जर्स हैं डंकन के रूम के बाहर, हम उनके ऊपर आरोप लगा देंगे कि उन्होंने डंकन को मारा है। शी टेल्स हर हस्बैंड टू वॉश द ब्लड ऑफ हिज हैंड्स एंड देन सीइंग द ही हैज़ ब्रॉट आउट द डैगर्स शी हर्सेल्फ टेक्स देम बैक टू द चेम्बर। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि वो अपने हाथों से खून वगैरह को साफ कर ले, और जब वो चाकुओं को लेकर आता है तब वो खुद ही चेम्बर में उन चाकुओं को लेकर जाती है। तो वो जब रिटर्न होती है, जब जैसे ही गेट पर नॉकिंग सुनाई देती है, गेट पर जाती है, शी हैज़ द प्रेजेंस ऑफ माइंड, शी डिसाइड दैट दे मस्ट पुट ऑन द नाइट क्लोथ्स। तो उसे पता है कि उसे अपने नाइट क्लोथ्स पहन लेने होंगे, नहीं तो लोग उसके ऊपर शक करेंगे, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो लोग तो सो गए थे तो उन्हें कुछ पता ही नहीं ऐसा। सो इसीलिए वो मैकबेथ से कहती है, गेट ऑन योर नाइट गाउन लेस्ट ओकेशन कॉल्स अस एंड शो अस टू बी वॉचर्स, बी नॉट लॉस्ट सो पुअरली इन योर थॉट्स। तो मैकबेथ से कहती है कि अपने ख्यालों से बाहर आओ और अपने नाइट गाउन को पहन लो ताकि कोई भी हमारे ऊपर शक ना करे और ताकि ऐसा लगे कि हम लोग तो सो गए थे जब डंकन की हत्या हुई। द अपीयरेंस ऑफ बैंकोस गोस्ट एंड मैकबेथ्स रिएक्शन टू इट brought the whole situation to a crisis. Neither Lady Macbeth nor the guest can understand his terror. तो जब मैकबेथ को बैंकों का गोस्ट भूत दिखाई देता है तब किसी को भी समझ में नहीं आता कि मैकबेथ क्यों इतना डर गया है, ना ही लेडी मैकबेथ को समझ में आता है। लेकिन फिर वो फिर से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करती है और एक बहाना बनाती है, और वो कहती है कि मैकबेथ को तो एक अजीब सी बीमारी हो गई है, इसीलिए आप लोग चिंता मत करो, मैकबेथ को आराम करने की ज़रूरत है। सो द गेस्ट शुड नॉट बी पर्टर्ब्ड ड्यू टू सच अ स्मॉल इंसिडेंट। तो वो कहती है सारे गेस्ट को कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो उन सबको उधर से जाने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लेडी मैकबेथ के डिटोरेशन के बारे में है कि कैसे उसकी हालत ख़राब होती गई। सो लेडी मैकबेथ हैज़ अ लीडिंग रोल इन द प्ले टिल द मर्डर ऑफ डंकन। आफ्टर द मर्डर शी रिसीड्स टू द बैकग्राउंड। तो मर्डर होने तक उसका मेन रोल है, लेकिन जैसे मर्डर हो जाता है तो वो बैकग्राउंड में चली जाती है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है प्ले में। फिर शी हैज़ बिहेव्ड इन एन अननेचुरल वे विद स्टिफल्ड हर कॉन्शियंस एंड स्ट्रेन्ड हर नर्व्स। तो उसने एक अननेचुरल काम किया है, किसी का मर्डर किया है, और इसी वजह से उसका जो कॉन्शियंस है वो इफेक्ट हुआ है, उसके अंतरात्मा उसे कोस रही होती है। शी हैड नो इमोशनल रिलीफ, इसीलिए उसे कोई इमोशनल रिलीफ नहीं मिलती। इनफैक्ट उसे पश्चाताप होता है, रिमॉर्स होता है, और वो अंदर ही अंदर उसे घुटन महसूस हो रही होती है, इसीलिए वो धीरे धीरे पागल हो जाती है। हर फेंटिंग स्पेल शोज अस द फर्स्ट साइन ऑफ हर वीकनेस। तो जब वो बेहोश हो जाती है उससे हमें उसकी कमज़ोरी का पता चलता है। दिस वॉज कॉज्ड बाय द स्ट्रेन ऑफ रियलाइजिंग हाउ मैकबेथ लॉस कंट्रोल बाय फॉलोइंग हर प्लान। और इसका कारण ये था उसके बेहोश होने का कि उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि कैसे उसकी वजह से मैकबेथ ने भी एक बुरा काम किया है और अपना कंट्रोल छूट गया है।